पूर्णिया के इतिहास में पहली बार ज्ञान संगम आयोजित हो रहा है। मतलब जिस तरह से इलाहाबाद में आप देखते हैं संगम होता है, उसी तरह से ज्ञान का जो भी बड़े बड़े लोग हैं, शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं, सब लोग मतलब जुट रहे हैं इस ज्ञान संगम में। जी बिल्कुल ऐसा है कि जैसा मैंने अभी इससे पहले भी कहा था कि भारत में कुछ चुनिंदे शहर हैं जहाँ पर इस तरह का कल्चरल लिटरेचर फेस्टिवल करवाया जाता है। हम लोगों ने सुना होगा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल। जब बिहार का नाम आता है तो पटना में लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, मधुबनी में लिटरेचर फेस्टिवल होता है और दरभंगा में। शायद बिहार का ये चौथा शहर है जहां हम लोग पहली बार लिटरेचर फेस्टिवल और कल्चरल फेस्टिवल करवाने जा रहे हैं, जिसको हम लोग पिछले 3-4 सालों से इस पे हम लोग सोच रहे थे और इस पे वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन शायद इस बार हम लोग हिम्मत करके इसको वर्कआउट करने की कोशिश की, मूर्त रूप देने का कोशिश। मतलब आमतौर पर जो चीजें, जो पोस्टर में आप तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों के साथ जो है JNU, DU, PU मतलब पटना यूनिवर्सिटी वो लोग कराते थे, और ये भार विद्या विहार उठाया है, और बाकी जो आपका ग्रुप है हिमालय उन्होंने ये उठाया है। सारे शिक्षाविद को पूर्णिया लेकर आ रहे हैं। भार बहुत लोगों ने उठाया है। इसमें जो है वो हमारे स्पॉन्सर्स बहुत हैं, संयोग से कार्यक्रम में बहुत लोग जुड़ रहे हैं। स्टेट बैंक से सपोर्ट मिल रहा है, HDFC से मिल रहा है, ICICI से मिल रहा है, पावर ग्रिड से मिल रहा है, वॉलंटियर्स का सपोर्ट जो है सो जनमन से मिल रहा है, और कुछ इंडिविजुअल लेवल पे भी जैसे चंपानगर ड्योढ़ी से भी सपोर्ट मिल रहा है, और कुछ विद्या विहार का अपना रिसोर्सेस है। तो हम लोग इस बार कर पा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जब इतने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है तो कुछ अच्छा काम कर सकें, कुछ बेहतर करना है। मतलब इस एरिया को, इस देश को, इस बिहार को, इस सीमांचल को कुछ अलग चीज वो देने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ग्लोबल मैप पे पूर्णिया को लाने का प्रयास किया जा रहा है। जब हम किसी अपने शहर की बात करते हैं तो इसको और बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए हम कई रूप से काम कर सकते हैं। तो सब हिमालय रिसर्च इंस्टीट्यूट और विद्या विहार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के लिटरेचर और कल्चरल फेस्टिवल के माध्यम से पूर्णिया की मैपिंग करवाना चाहता है। जैसा मैंने पहले कहा कि एयरपोर्ट बनने के बाद जो खुशी हुई थी, एक जो जहन में एक अजीब सा फीलिंग आया था, मुझे लगता है कि इस कल्चर और लिटरेचर फेस्टिवल के बाद वही फीलिंग आएगा। शहर के हर वर्ग, शहर के हर एरियाज, डिपार्टमेंट्स को टच करने का कोशिश किया गया है ऑर्गेनाइजिंग टीम के द्वारा, कि हमारा कोई भी बंधु कोई छूट ना जाए। इसमें सभी को इनविटेशन दिया गया। कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन बाहर से आ रहे हैं? ऐसे लोग आ रहे हैं जो उस दिन खास रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली से प्रोफेसर सविता सिंह, प्रोफेसर मनीन्द्र नाथ ठाकुर, कलकत्ता से भूतपूर्व DGP और साहित्यकार मृत्युंजय कुमार सिंह, पटना से रत्नेश्वर मिश्र जी जो श्री के चेयरमैन भी हैं और BVRS के चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा जो हैं पुष्मित्र जी, अरुण कमल जी, साहित्य अकादमी से हमारे जो भूतपूर्व सेक्रेटरी थे श्रीनिवास जी, वो भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो रीजनल सेक्रेटरी हैं साहित्य अकादमी के देवेश जी, कला रॉय, इस तरह के। इसके अलावा सिलीगुड़ी से भी विकास झा जी, सिलीगुड़ी से 70 घोष जी, राजा पुनियानी जी। भारत के कोने कोने से जो प्रमुख लोग हैं पूरे भारत के अलग अलग सिटीज में, उन सभी का महासंगम, ज्ञान संगम वो 24, 25 और 26 3 दिन तक लगातार विद्या विहार के कैंपस में वो आयोजित होना है। बिल्कुल, साहित्यिक और सांस्कृतिक महोत्सव की दृष्टि से पूर्णिया काफ़ी उर्वर रहा है। खास करके साहित्य की दृष्टि से देखें, यहाँ लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हुए, द्विज जी हुए, फणीश्वरनाथ रेणु यहाँ के हुए, सतीनाथ भादुरी जी यहाँ से हुए। ये कह सकते हैं कि इस 3 दिवसीय जो साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सव है, इसके द्वारा उनको याद करने का समय है, उनकी जो विरासत है उनको फिर से पुनर्जीवित करने का, और उन आज के युवा पीढ़ी कैसे उनके बारे में जान पाए। कह सकते हैं कि एक तरह से एक साझा प्रयास है कि किस तरह से साहित्य और सांस्कृतिक रूप में जो पूर्णिया अव्वल रहा है, क्योंकि पूर्णिया भारत के ऐतिहासिक जिलों में जो 256 वर्ष का हो गया है, और यहाँ की साहित्य को कैसे लोग बाहर तक जाने। मतलब कि ये है कि बुजुर्गों के इस महामहफिल में युवाओं का भी एक महासंगम होगा जी। इसमें आप दोनों खास तौर पर हैं, एकदम युवाओं को भी जोड़ के रखना है कि जो बुजुर्ग करके जा चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर काफी प्लानिंग के साथ जो है, काफी रिसर्च के बाद इन तस्वीरों में जो आपको शख्स दिख रहे हैं, वो चीज उस दिन आप लोगों के सुजन से वहाँ पर दिखेगा। आप देख भी सकते हैं जो नीचे कई तस्वीरें हैं, इसमें युवा साहित्यकार हैं और जो युवा विचारक हैं वो भी हैं। और जो 2 सबसे खास बातें हैं वो एक बुक एग्जीबिशन का है यहाँ पे, जो कि पाठक जो है वो डिस्काउंटेड रेट में प्रतिष्ठित पब्लिकेशंस की किताबें ले पाए, और जो लोकल आर्ट फॉर्म्स है, जो जूट आर्ट है, यहाँ का मखाना आर्ट है, यहाँ का सिक्की आर्ट है, इनकी भी प्रदर्शनी लगी, चीजों को भी प्रमोट करेंगे। जो बना रहे हैं वहाँ पे आप खरीद भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, चाहे वो बैम्बू आर्ट हो, जितनी भी तरह की चीजें जो पूर्णिया सीमांचल कोसी क्षेत्र की हैं वो यहाँ के लोकल
साहित्यकार की किताबें और जो प्रतिष्ठित किताबें हैं वो मुझे लगता है काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे है, ताकि किताबों को लिखना, पढ़ना, लिखना दोनों मतलब चीज़ इन को साहित्यकारों के साथ साथ जो है यहाँ की जो कलाकृतियां हैं, यहाँ के जो चीज है, यहाँ के जो तुमी है, या यहाँ पर जो भी यूनिक चीज हो रहा है उसका भी प्रदर्शनी उस दिन लगनी है, मतलब कि खास होगा। यानी कि इंडिया के मैप पर ये प्रोग्राम ज्ञान संगम 3 दिनों तक चलने वाला है। जिस तरह से कि आप प्रयागराज में जाते हैं ना महासंगम में, उसी तरह का एक महाकुंभ विद्या विहार कैंपस पर रोड में होने वाला हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस ज्ञान संगम में सभी युवा, सभी बुद्धिजीवी, सभी सामाजिक कार्यकर्ता लोग इसमें डुबकी लगा लें। ये 3 दिन का मौका है, सिर्फ 1 दिन का नहीं है। धन्यवाद। को शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ताकि इस महासंगम में सब लोग आकर डुबकी लगा सके और जो ज्ञान की गंगा है, जो तकरीरें यहाँ से दी जाएगी, जो बातें बताई जाएगी, वो आपके जीवन में एक बढ़िया, एक अमूलचूल परिवर्तन जो है वो जरूर ला सकता है। इसलिए वीडियो को हर एक कोने तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि 24, 25 और 26 को जो विद्या विहार कैंपस परोड़ा पूर्णिया में आयोजित होगा ज्ञान संगम, उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग जो है वो आ पाए। जय हिंद।